सभी को नमस्कार। आज मैं जीवन से संबंधित पुनः एक विषय लेकर आई हूँ। कभी घड़ी की आवाज़ टिक टिक करती है और अचानक हम खुश हो जाते हैं। दूसरे क्षण घड़ी की वही आवाज़ हमारे दिलों में दुख का जहर भर जाती है और यह हमारे दिलों में जीवन भर रहती है। जीवन की घड़ी न थकती है और न आराम करती है। जीवन चारों तरफ से शोर शराबे और व्यस्तता से घिरा हुआ है और जब रात में सन्नाटे और अकेलेपन में घड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वह डरावनी लगती है। यही हमारे जीवन की गति है। अभी रात है और पृथ्वी अंधकार व सपनों में खोई है। सब कुछ शांत है। यह अकेली घड़ी है जो हर सेकंड के बीतने की याद दिलाती है। पेंडुलम की आवाज़ टिक टिक करती है और प्रत्येक ध्वनि के साथ जीवन का एक सेकंड कम हो जाता है। समय का प्रत्येक सेकंड हम सब के हिस्से में बराबर आता है। समय बीत जाता है तो कभी वापस नहीं आता। बहुत अजीब है, यह सेकंड कहाँ से आया और कहाँ चला गया, कोई भी जवाब नहीं देता है। ऐसे कई प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं। कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर पर हमारे जीवन की खुशी निर्भर करती है। मन में कई विचार आते हैं कि हम कैसे जिए ताकि यह चेतना बनी रहे कि हम व्यर्थ नहीं जी रहे हैं। हम कैसे जिए ताकि विश्वास और इच्छा शक्ति न खोए। इसका उत्तर घड़ी ही देगी, बस हमें समझना होगा। इस संसार में घड़ी यानी हमारा समय ही अधिक शांत और संयमित है। यह हमारे जन्म के समय और हमारी युवावस्था के दिनों में जब हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगे रहते हैं, एक रूप में ही चलती है। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें एक और घड़ी खरीदनी होगी जो भावना, विचार और क्रियाओं से भरी हो। जीवन की घड़ी न थकती है और न आराम करती है। एक सेकंड दूसरे के बाद आता है और पहला पहले ही अतीत की खाई में गिर जाता है। कभी घड़ी की आवाज़ टिक टिक करती है और अचानक हम खुश हो जाते हैं। दूसरे क्षण घड़ी की आवाज़ हमारे दिलों में दुख का जहर भर जाती है और यह हमारे दिलों में जीवन भर रहता है। यदि हम जल्दी से यह नहीं देखते कि हमारे जीवन का हर सेकंड कुछ नया और रचनात्मकता से भरा हुआ है। जब आप खुशी को अपने हाथों में पकड़ते हैं तो यह हमेशा छोटी लगती है, लेकिन जब आप इसे जाने देते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यह कितनी बड़ी और कीमती है। बीता हुआ समय तो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन हम उस समय को याद कर सकते हैं। अपने बचपन को याद करते हुए मैं खुद को एक मधुमक्खी के छत्ते के रूप में देखना पसंद करती हूँ, जिसमें विभिन्न साधारण अज्ञात लोग अपने ज्ञान और विचारों का शहद लेकर आते थे और उदारतापूर्वक अपने अनुभवों से मेरे चरित्र को समृद्ध करते थे। अक्सर यह शहद गंदा और कड़वा होता था, लेकिन ज्ञान का हर टुकड़ा शहद ही था। मनुष्य जितना अधिक कड़वी चीज़ों का स्वाद चखता है, उतना ही वह जीवन की जो मीठी चीज़ें हैं उनको के लिए भूखा होता है। जीवन हमेशा हमें आश्चर्यचकित करता है, कभी खराब समय के साथ तो कभी अच्छाई की उज्जवल, स्वस्थ और रचनात्मक शक्तियों से। हमारे जीवन के खाली घंटे नीरस है। आइए हम उन्हें वीरता के सुंदर कार्यों से भरे। हम समय का सार्थक इस्तेमाल करें। सफलता और विफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा को 5 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मेरे पास समय नहीं था। समय मुफ्त है, लेकिन यह अमूल्य है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हैं। खोने पर इसे वापस नहीं पा सकते। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता था, बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बड़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना।
अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को घड़ी की कीमत अब अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया। उसने कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछकर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल वह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपये देकर भी अपने ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बहुत बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय से क्या नया कर सकते हो। जो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गई मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। कहते हैं समय सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है, वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे खर्च कर सकते हो। अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने समय का सही उपयोग करो। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।